अब आओ यार, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो का जो हमारा टाइटल है वो शेक योरसेल्फ इन एवरी प्रॉब्लम, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को शेक मिक्सी जूसर की तरह शेक करते रहो। इसका मकसद और इसका मीनिंग ये है कि अपने अपने किसी भी प्रॉब्लम में अगर फंस गए हो तो अपने आप को हाथ पैर हिलाते रहना सीखना चाहिए। क्योंकि ये तो सुना होगा कि अगर कुछ बंदे के जब पानी में गिर जाते हैं तो पानी में अगर हाथ पैर मारते रहोगे तो ऊपर रहोगे, अंदर नहीं जाओगे। इतना तो आपने पढ़े होगा, बेसिक सा। छोटा सा बच्चे भी इतना बातें इन्फॉर्मेशन लेके रखता है। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हर बार की तरह वीडियो को भी 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुम्हारी समस्याएं क्या है ये जान लो। दूसरा, ट्राई टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तीसरा आता है वन डे यू विल विन, एक दिन तुम जीतोगे, जो कि हर बार की तरह जीतना तुम्हारा मकसद ये होता है। तो ये आता है तीसरा टॉपिक। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी छोटी सी ये रहती है कि एक इंसान होता है, वो गधा पाल के रखता है। ठीक है, अब बहुत सारे गधे पाल के रखते हैं जो नहीं, ये ऐसे उसमें कंधों में रख के गधे को आगे ले जाते हैं, सामान वामान काम करते हैं, धोबी बेसिकली काम करते हैं। तो वो धोबी होता है। अब उसका गधा क्या होता है, बड़ी सी खाई में गिर जाता है। खाई खाई बहुत गहरी होती है, तो उसको निकालने में उसको बड़ी मेहनत लगनी होती है, और मतलब कुल मिला के वो उसको निकाल नहीं पाता। वो ये सोच लेता है, तो क्या करता है कि उस पर मिट्टी डालने लगता है, उस खाई में मिट्टी डालने लगता है। तो वो सोचता है कि भाई गधा को निकाल तो सकते हैं ना, उसको दफना ही देते हैं। तो भाई वो जिंदा गधा खाई में गिरा होता है और उसमें मिट्टी डालने लगता है। पर जब जब वो ढेर सारी जैसे 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 वो मिट्टी डालता है, गधा क्या करता है, जब उसको मिट्टी पड़ती है तो एकदम से वो ऐसे हिलता डुलता है और जितनी ऊपर मिट्टी आती है उसके ऊपर पैर रख देता है। ऐसे ही करते करते भाई ऐसे करते करते 2 दिन बीत जाते हैं, और जैसे जैसे वो आदमी उसमें मिट्टी डालता जाता है और गधा ऊपर आता जाता, ऊपर आता जाता, ऊपर आता जाता, ऊपर आ जाता। और फिर अचानक से एक दिन जब वो मतलब क्या बोलते हैं, जब तीसरे दिन आता है वो उसको गड्ढे को भरने के लिए, तो देखता है कि गधा भैया घास चर रहा है। वो चौंक जाता है कि भैया ये बाहर कैसे आया। और अगर आपको ये समझ में आया कि बाहर कैसे आया, तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला टॉपिक बढ़ाते हैं। सबसे पहले टॉपिक उठाते हैं कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम। हमें ये जान लेनी चाहिए कि हमें समस्या है क्या है। जैसे उस गधे को ही पता चल गया था कि वो लंबे से खाई में गिर गया है। ठीक है, गधे को गधा बोलते, लेकिन वो इतना भी गधा नहीं होता कि उसको ये भी नहीं पता चल पाया उसकी समस्या है। उसको ये पता चल गया था कि उसकी प्रॉब्लम है क्या, उसकी समस्या क्या है कि वो गड्ढे में गिर चुका। उसके मालिक को पता चल गया था वो गड्ढे में गिर चुका। उसको समस्या का आकलन था कि वो गड्ढे में गिरा हुआ है। लेकिन अब भैया मालिक जो इंसान था, दिमागी पर्सन था, उसने उसको निकालने की वजह उसने उसने ये दिमाग लगाया कि भैया इस प्रॉब्लम को यहीं दबा देते, यानी कि उस पर मिट्टी डाल देते और क्या बोलते, गड्ढे को भर देते और गधे को दफना देते। ये इंसान का दिमाग। अब बताओ, इंसान गधा है कि गधा गधा है? मेरे ख्याल से तो इंसान गधा था इस स्टोरी में। लेकिन गधे ने क्या किया, अपनी प्रॉब्लम को पहले समझा कि ये जो मैं गड्ढे में गिर गया हो और अब मैं निकलना है। अब ये आदमी तो चूतिया, मुझे निकाल तो पाएगा नहीं, बस मुझे कुत्ते की तरह से काम करा है, निकाल तो पाएगा नहीं। तो कुछ ना कुछ हमें खुद के लिए करना ही पड़ेगा। ये गधे ने जान लिया, यानी कि इसको वही पता चल गया था कि उसकी समस्या क्या है और उसको उसको हुआ क्या है। ठीक है, दूसरा हमारा टॉपिक उठाते हैं, ट्राई टू डू समथिंग। कुछ ना कुछ करते रहने की कोशिश करो। जैसे आप प्रॉब्लम फंस गए, जैसे उस गधे को पता चल गया वो प्रॉब्लम में फंस चुका है और साला ये आदमी चूतिया कुछ करेगा नहीं, तो उसने क्या किया, उसने खुद के प्रॉब्लम के लिए खुद निपटारा करने की कोशिश करी। तो जैसे जैसे उसके ऊपर मिट्टी डाल, तो आदमी दिमाग लगा उसको दफना दे। तो जैसे जैसे वो मिट्टी डाल रहा था, तो गधा क्या कर रहा था कि अपने आपके हाथ हाथ मतलब झड़ियाता था, हाथ पे मारता था, और जैसे ही जितनी मिट्टी उसकी जमीन में पड़ती थी वो उसके ऊपर और पैर रख देता था, वो और ऊँचा उठ जाता था, और ऊँचा उठ जाता था। अब ये था इंसान का दिमाग कि उसको दफना दो। लेकिन गधे का दिमाग ये था कि जैसे जैसे वो मिट्टी डाल रहा था वो उसके ऊपर और चढ़ जाता था, और चढ़ जाता था, और चढ़ जाता था। धीरे धीरे करके जितनी मिट्टी वो डालता गया 2 दिन में उसने गड्ढा भर दिया। इतनी मिट्टी डाल दी कि गधा उस मिट्टी में ऊपर चढ़ चढ़ के ऊपर आ गया। लेकिन इंसान का दिमाग नहीं, कहते इंसान दिमाग नहीं लगा पाए कि ऐसे उसको बचा जा सकते हैं, या रस्सी रस्सी डाल के या किसी को बुला के बचा दे सकते हैं। ये उस इंसान ने दिमाग नहीं लगाया, लेकिन गधे ने देखो कैसे दिमाग लगा, अपने हाथ पे मारता रहा, मारता रहा, मारता 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 बढ़ते बढ़ते उसने फाइनली अपनी जान बचा ली और बाहर में थे वो घास चल रहा। तो उस गधे ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी, कुछ ना कुछ। अगर वो गधा भी चूती की तरह बैठा रहता, खड़ा होता है, लेटे रहता, तो भाई वो तो दफन होता रहता ना। वो तो मिट्टी डालता रहता, वो गड्ढा भर जाता। वो जो मालिक की सोच थी दफनाने की, वो दफना जाता मालिक। तो मजे की बात ये, गधे ने अपना दिमाग लगा दिया। लेकिन हम इंसान इतने बड़े गधे कि हमने अपना दिमाग नहीं लगाया। इसलिए कहते हैं बेवकूफ़ इंसान होते गधे नहीं। और हर जानवर को जो हम तुलना देते हैं कि ये जानवर, तू कुत्ता, तू कमीना, तू गधा, तू ये वो फलाने दिमाग का, जो होते सब इंसान होते हैं। क्योंकि इंसानों ने दिमाग लगाया, इंसानों ने जानवर के नाम रखे और इंसानों ने एक दूसरे को उपलब्धियाँ दी। क्योंकि गधे का दिमाग देखो क्या क्या है, उन्हें हाथ पैर फड़फड़ा के अपनी जान बचा ली, बाहर निकला है, मजे से घास चल रहा। और इंसान ने ये सोचा कि उसको बचाने की तो कोई ज़रूरत नहीं, चलो दूसरा गधा है तो है ही, वो उसका काम वो ज़्यादा थोड़ा बोझ उठा लेगा। ठीक है।
टॉपिक हमारा जो हमने उठाया था कि वन डे यू विल विन, एक ना एक दिन तुम जीत जाओगे। इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब ये है कि जब गधे ने हाथ में मारता रहा कंटिन्यू 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 कंटिन्यू, फिर 2 दिन में इतनी मिट्टी उसने इंसान इतनी मिट्टी डाल दी कि वो भैया गधा फाइनली बाहर आ गया। कि वो जैसे तो मिट्टी डाल रहा था, गधा उसके ऊपर चढ़, हाथ पे हिला रहा था, उसके ऊपर चढ़ जा रहा था। और ऐसे करते करते 2 दिन बाद फाइनली गधा बाहर आ गया, मस्त घास चल रहा था। तो गधे ने ये होशियारी दिखाई कि वो कुछ ना कुछ करता रहा, और करते करते उसने फाइनली लाइफ बचा ली। ठीक है, अब कहने को तो कह सकते कि इंसान का भी हाथ था, इट्स ओके कह सकते, बट इंसान का हाथ ये था कि उस प्रॉब्लम से वो भाग रहा था, गधा उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर रहा था। मेरी बात समझे? इस कहानी का कुल मिला के शीर्षक है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, या इस वीडियो की मोटिवेशन हमारी ये कहती है कि ज़िंदगी में कभी कभी आप ऐसी जगह फंस जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हम क्विट कर दे, वो चीज़ छोड़ दे, ससुरा कहते साले हराम खोर, इतनी तकलीफें आ चुकी, अब हमसे नहीं झेल पाए कि हम चीज़ें छोड़ना ही हमें साला बेस्ट ऑप्शन लगता है। लेकिन उस समय आपको छोड़ना नहीं होता, उस समय ये होता है कि कुछ ना कुछ के हाथ में फड़फड़ाते रहो। कोई कहते हैं कभी कभी आप जब किसी नदी में गिर जाओ या गहरे पानी में डूब जाओ, तो तुम एक हाथ पैर मारते रहो, हाथ पैर मारते रहो, हाथ पैर मारते रहो। तो हाथ पैर मारने से पता नहीं क्या होता है, पता है क्या होता है? हाथ पैर मारने से ये होगा कि आप पानी में डूबोगे नहीं, और जब तक आपकी आखिरी सांस तक आप हाथ पैर मारते रहो, और शायद आपको कोई ना कोई बचा ले। और यही अगर आप बड़ी शांति, यही अगर आपने सोच ही लिया मैंने मरना है, तो वो डूब के अंदर ही चले जाओगे, बॉडी पानी भरता रहेगा और पानी गहराई में चले जाएगा और आप मर जाओगे। तो ज़िंदगी में अगर ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम से आपको लड़ना है, और लड़ने के चक्कर में आपको हाथ पे मारते रहना, तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है एक ना एक दिन। सबसे अगर आपके घर की चाबी खो जाती है, तो कितना ही मजबूत ताला हो वो भी टूट जाता है, उसको वो कितना ही मजबूत है लेकिन वो भी तोड़ा जा सकता है। तो आपकी कितनी भी कठिन प्रॉब्लम हो, कितनी भी लाइफ आपकी स्टक हो चुकी हो, एक ना एक दिन वो सुधरी जा सकती है अगर आप कंटिन्यूसली हथौड़ा मारते रहो, कंटिन्यूसली इसमें कोशिश करते रहो कि आप कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो। देखो ज़िंदगी में पता है क्या होता है, तो कुछ चीज़ों का हमें डायरेक्ट सोल्यूशन पता होता है कि यहाँ से यहाँ जाओगे तो उस डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएगी। लेकिन कभी कभी हमें स्टार्टिंग पता होती है, एंडिंग पता होती है, पर डेस्टिनेशन नहीं पता होती, हमें वो रोड नहीं पता होती कि उस रास्ते में पहुँचे कैसे जा सकते। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे में? क्या वो रोड ही छोड़ देनी चाहिए, या फिर छलांग मारना चाहिए, या फिर छोड़ के भाग जाना चाहिए? मेरे ख्याल से मुझे लगता है पर्सनली हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इस स्टोरी से भी हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसे गधे ने वो झड़ियाता था और ऊपर चढ़ बैठता था, और जितनी मिट्टी वो डालता था उसके ऊपर चढ़ बैठता था, उसकी वजह से निकल पाया। तो हम भी ना ज़िंदगी में कुछ ना कुछ, अपनी हर प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ करते रहेंगे ना, तो कुछ ना कुछ जरूर ज़िंदगी में कर लेंगे। कहते हैं ज़िंदगी में कुछ करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा, बिना कुछ करे कुछ भी नहीं होता है। अगर कहीं जाना है तो पहले स्टार्ट तो करो यार, तो निकलो तो घर के बाहर मेरी जान। प्रॉब्लम में फंसे हुए हो तो प्रॉब्लम से निकलो तो मेरी जान, कुछ ना कुछ तो करो, पहला कदम बढ़ाओ। ज़िंदगी में एक बात ध्यान रखना, अगर ऊपर वाले ने चाहा है ना तुम्हें प्रॉब्लम दी है, तो प्रॉब्लम से निकालने की राह भी वो बना के देगा। बस आपको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करते रहना है, हाथ पर हमेशा मारते रहना है, समझे? ज़िंदगी में जितना हाथ पर मारोगे उतना चलेगा। तो वीडियो का टाइटल वही था, शेक योरसेल्फ इन एवरी प्रॉब्लम। बाकी तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बहुत सारे प्यार मेरी जान।